दोस्तों, गैस की समस्या अब आम हो चुकी है। बड़े हों छोटे हों, हर किसी को गैस की समस्या बनी रहती है। इसलिए जरूरी है अपना आहार विहार संतुलित रखना। अगर आपको गैस से जुड़ी कोई भी परेशानी है या फिर लगातार आपको गैस बनी रहती है, जिसके लिए आपने बहुत सारे उपचार तो अपना लिए हैं, लेकिन अभी तक आपने कोई नुस्खा नहीं अपनाया है, आप घरेलू ट्रीटमेंट से नहीं जुड़े हैं, तो ये खास वीडियो आपके लिए है। तो चलिए जानते हैं हकीम सुलेमान खान साहब से क्या कुछ है वो घरेलू असरदार नुस्खा जो आप गैस के लिए अपना सकते हैं और आपको गैस जैसे रोग से राहत मिल सकती है। सौंफ, सौंठ, जीरा। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, 6 चीज़ें। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, 6 चीज़ें आपके किचन में मौजूद अक्सर होती हैं। इनको 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना के रख लें। ये दुनिया का एक विशेष नुस्खा है जो रईसों के घर में अक्सर तैयार रहता है। कुछ गरीब लोग भी इसके फ़ायदे समझते हैं, उनके घरों में भी रहता है। फिर एक बार दोहराता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, 6 चीज़ों का चूरन बना के रखें। इसको खाना कैसे है? एक आता है नमक जैतून। ये दुनिया का विशेष नमक है जो रईसों के किचन में होता है। ये एक चुटकी नमक जैतून 1 गिलास पानी में मिला दें, मिक्स हो जाता है। अच्छा, ये दुनिया का एक ऐसा विशेष नमक है जो स्वाद में नमकीन नहीं होता, इसलिए ब्लड प्रेशर वाले भी ले सकते हैं। ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। एक चुटकी नमक जैतून, असली ने नकली बहुत मिलता है, पानी में मिलाएं। इस पानी से ये 6 चीज़ों का पाउडर, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, इनका पाउडर खाकर ये पानी पी लिया करें दिन में 1 बार या 2 बार। इससे आपका पेट का निज़ाम सही होता है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। कोलकाता से सुमित्रा जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी, शैलजा जी नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ, हकीम साहब से बात कर रहे हैं। जी, बात हो रही है। हाँ साहब, मेरे को ना कमर में दर्द और वो टांग में आ जाता है, पाँव में। तो उसके लिए मैं गोंसिया ले रही हूँ करीब 1.5 महीना से, तो मेरे को फायदा है काफी। अच्छा। और मेरे हस्बैंड को भी यही प्रॉब्लम है, वो भी ले रहे हैं, उनको भी फायदा है। लेकिन उनको एक प्रॉब्लम है, उनकी ना राइट हैंड में पार्टीशन है, मतलब कांपता है हाथ। हेलो मैम, उम्र कितनी है सर की? 74 जी। 74 उनकी उम्र है। तो दाहिना हाथ कांपता है थोड़ा जी। वो हो गया 7-8 साल से हो रहा है सर। ठीक है। तो उसका हमको ट्रीटमेंट कुछ बताइए सर। और एक मेरा लड़का है 40 साल 45 ईयर्स का, उसके कान के जहाँ से कान का ये खत्म होता है ना, वहाँ पे एक गांठ है 1-1.5 इंच की। तो उसके लिए कुछ होता है तो बताइए। ठीक है। अच्छा, देखिए, बहुत बहुत आपको मुबारक और आपका धन्यवाद कि आपको फ़ायदा हुआ। तो गोंसिया से दोनों पति पत्नी को, तो आपने ये बात हमें शेयर की। आपकी बात से बहुत इत्मीनान आता है हमें भी और व्यूअर्स को भी जो प्रोग्राम देखते हैं। और अभी तो 1.5 महीना हुआ है, बहुत फ़ायदा है। ये ख़त्म होते होते गौन स्याह यानी काला गौन आप दोनों को पूर्ण रूप से फ़ायदा दे सकता है। और जो गांठ है बच्चे के उसको
गोंद चिलगोज़ा आता है एक, गोंद चिलगोज़ा, वो आधा ग्राम खाली रात को, आधा ग्राम बहुत ज़रा सा होता है, इतना सा, और रात को एक खुराक उनको दिया करें रोज़ाना, बस एक बार, तो उसमें भी फ़ायदा होना मुमकिन है। और क्या सवाल है? पार्किंसन की प्रॉब्लम है हस्बैंड को। हाँ देखिए, उम्र काफ़ी है, वादा नहीं करता, कोशिश मैं बता देता हूँ आपको कि ये गोंद ले रहे हैं ना, तो इससे भी उसमें फ़ायदा होना मुमकिन है। अभी तो शुरू हुआ है उनको फ़ायदा। और एक ये ऐसे ऐसे एक्सरसाइज किया करें रोज़ाना 3 मिनट, इससे भी उनको फ़ायदा मुमकिन है। और मूंग की दाल से बने जो चीज़ें हैं, चाहे दाल हो, सब्ज़ी हो, खिचड़ी हो, जो भी चीज़ें इससे बनती हैं वो उन्हें कसरत से खिलाएं, यानी ज़्यादा खिलाएं, तो उनको फ़ायदा मुमकिन, लेकिन वक्त ज़्यादा लग सकता है, उम्र काफ़ी है। मैं दुआ करूँगा कि आप दोनों दंपति स्वस्थ रहें और सेहतमंद रहें। जोधपुर से विनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी नमस्कार। तो मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में बात करनी थी हकीम साहब से। जी जी फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ सर, एक ना शुगर और बीपी है, थायराइड है, और मेरे क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ रहता है। अच्छा देखिए, कलौंजी का सिरका लीजिए, कलौंजी का सिरका 2 चम्मच, याद रखें, कलौंजी का सिरका 2 चम्मच लें, और उसमें 1 चुटकी में जितना खाने का सोडा है 1 गिलास पानी में मिला लें, और धनिए का पाउडर बना के रखें, धनिए का पाउडर बना के रखें, और 1 चम्मच धनिया खाएं। और ये जो आपने कलौंजी का सिरका और 1 चुटकी सोडा मिलाकर पानी, 1 गिलास पानी में मिला कर रखा है, धनिए का पाउडर खा के ये पानी आप पी लें, कलौंजी के सिरके का, आपको कई बीमारियों में फ़ायदे होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ हरिद्वार से, स्वागत है आपका। हेलो, क्या नाम है मैम? नमस्ते, मेरा ब्रिज श्री कुंज। ब्रिज श्री कुंज जी, आपका सवाल क्या है? हाँ, हरिद्वार से। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। और हाँ, नमस्ते सर। जय हिंद, जय हिंद। हाँ, मैंने ना आपको 3-4 दिन पहले भी फोन किया वो था। पैरों में मेरे जो सुनपन था, पंजे, अब मेरे को थोड़ा सा आराम महसूस दे रहा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या ले रहे हैं? एक और, हाँ, एक मेरे को ना ये मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम है, 4 हीमोग्लोबिन है, तो आप बताएंगे कि मेरे को क्या करना, क्या वो लेना? ठीक है, ठीक है जी। और देखिए, वैसे आप कह तो रहे हैं कि आपका हीमोग्लोबिन 4 है, लेकिन साइंटिफिक तौर पर ऐसा है कि 4 हीमोग्लोबिन में आदमी होश में नहीं रहता, बेहोश भी हो जाता है। आप फ़ौरन तवज्जो दें अपनी सेहत पर। और गाजर तो शायद ख़त्म हो गई, गाजर आनी तो बंद हो गई है। अगर गाजर मिलती है तो 1 गिलास गाजर का जूस सुबह और शाम पिएं, और उसमें नमक जैतून 1-1 चुटकी में जितना आए उसमें मिलाकर पिएं, गाजर के जूस में। अगर गाजर नहीं आ रही हो तो सेब का जूस पिएं 1-1 गिलास। और नमक जैतून नाम का एक नमक आता है जो नमकीन नहीं होता, स्वाद में वो नमकीन नहीं होता, और तो सेब के जूस में वो असली लें, और 1-1 चुटकी मिलाकर 2 बार पिया करें। और अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि 7 से नीचे जिसका भी HB आता है उसका बेहोश हो जाना तय होता है। आपको भगवान की बड़ी कृपा है कि अभी तक आप सेहतमंद हैं और ठीक से बात कर रहे हैं, वरना इससे आदमी गश खा के गिर भी पड़ता है। तो फ़ौरन आप इस पर, अपनी सेहत पर तवज्जो दें ताकि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। दयावती जी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आदाब, जय हिंद। मैं आज आपको याद कर रहा था, देखिए पहली कॉल पे।
आपने हाँ भाई साहब, पहली कॉल पे लेट होगी। नहीं, कर्नल वर्मा का फोन आया था तो मैंने कहा अपनी बहन को भी याद कर लें। हाँ ठीक है भाई साहब, थैंक यू। अरे भाई साहब, मेरे घर में तो ना मैंने जो नुस्खे बनाए हुए हैं, मेरा बेटा जो भी कोई आता है, इसके फ्रेंड, उनको सबको ये अदरक लहसुन का पिला देते हैं, और फिर बाद में वे स्वयं पूछने आते हैं कि ये आपने कहाँ से बनाया, कैसे बनाया। हमारे अरे मतलब इनको देख के, इसके पापा को देख के वे सब पूछते हैं, फिर मेरी मम्मी के लिए भी मंगाओ, मेरे पापा के लिए भी मंगाओ। जी। तो कल मेरे बेटे का फ्रेंड आया हुआ था, उसकी मम्मी के लिए पूछा था, तो मैंने भी आपने बताया वो ही बताया था भाई साहब। पर बच्चे है ना, नु सोचते हैं पता ना मम्मी ऐसे बोलती है क्या। कह रहे नहीं, आप पूछो, पहले बात करो, पूछो। जी। और बताइए क्या सवाल? और सवाल ये है भाई साहब, ये कलौंजी का सिरका अदरक लहसुन वाला, इसमें भी हम नमक जैतून डाल कर पी सकते हैं? जी जी, जरूर पी सकते हैं। हाँ ठीक है भाई साहब। और तो मैंने सब नुस्खे बनाए हुए हैं, मैं सब बहुत बताती हूँ, और मेरा बेटा भी अपने सारे दोस्तों को ना बता के वे उनको बुला के एक बार खिला देता है, और वे फिर खाने के बाद उनको आराम होता है ना, तो वे इतना विश्वास करते हैं, फिर सब ने मंगा लिया, सब बोल रहे हैं हमारे लिए भी मंगाओ, हमारे लिए भी मंगाओ। और देखिए, आपका एक तो व्यवहार, और फिर आपके पति का व्यवहार, और फिर बच्चों का भी व्यवहार लोगों को इम्प्रेस कर लेता है, और फिर जब आप मोहब्बत से उनको दवा देते हैं तो भगवान भी तो मोहब्बत करने वालों को जानता है, और वो फ़ायदा भी दे देता है। देखिए, कुछ दिन पहले आप और मैं एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, और आज पीछे भी याद करते हैं, मैं भी आपको याद करता हूँ। मैंने अपनी पत्नी से आपका जिक्र किया कि हमारी एक बहन है, तो उन्होंने भी, जब मैंने बताया कि तकरीबन रोज़ फ़ोन आता है, तो बहुत खुश हुई। तो मैंने कहा कभी वो आएंगी तो मैं आपसे मिलवाऊंगा। तो दिल से दिल को राहत है। आप तो मोहब्बत करने वाले हैं, कुछ लोग नफ़रत भी करते हैं, तो ऐसी दुनिया बनी हुई है। मैं तो नफ़रत करने वालों को भी प्रेम करता हूँ, और मोहब्बत करने वाले तो प्रेम के लायक होते ही हैं। तो बिल्कुल दयावती जी, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और आप तो लोगों का भला कर ही रही हैं, क्योंकि आप प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा नुस्खों का कर रही हैं कि जो लोग परेशान हो गए थे वो भी अब सेहतमंद होने वाले हैं, क्योंकि आप एक एक नुस्खा लिखती हैं, समझ लेती हैं, और खुद बना के अपने हाथों से लोगों तक भेजती हैं। तो दर्शकों देखिए, ऐसे ही आप लोग भी खुद भी सेहतमंद हो सकते हैं और बाकी लोगों को भी सेहतमंद बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये जानना होगा कि नुस्खा क्या कुछ हो सकता है। कॉपी पेन लेके दर्शकों इसलिए बैठने को कहा जाता है कि आप लोग हर एक वो नुस्खा लिख लें जो हकीम साहब के मुख से निकलता है। क्या पता आपको किस बीमारी में वो फायदा दे जाए। कार्यक्रम दर्शकों खास तौर पे आप लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि हम ये चाहते हैं, जो लोग परेशान हो जाते हैं डॉक्टर्स के चक्कर लगाते लगाते, जो लोग ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, डरते हैं कि ऑपरेशन करा लेंगे तो क्या ठीक हो पाएंगे, क्या नहीं ठीक हो पाएंगे, ये जो सवाल होता है और इस परेशानी में जो आप उलझे रहते हैं, इस परेशानी का एक ही समाधान है कि उस रोग को जड़ से ही खत्म कर दो। और वो कैसे हो सकता है? यूनानी ट्रीटमेंट अपना के, हकीम साहब से नुस्खे पूछकर। अगले कॉलर हैं हमारे साथ जोधपुर से पुनीता जी, स्वागत है आपका। हाँ मैम, नमस्ते जी। नमस्कार मैम। हाँ, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था और अपने बारे में भी पूछना था। पूछिए। हाँ, तो मेरे हस्बैंड के जो है L4 L5 जो है वो नसें उनकी, मतलब रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रॉब्लम है L4 L5 में, और उनको घुटनों का भी प्रॉब्लम है। कमर की डिस्क में नसें दब गई हैं, और वो जो टांगों की तरफ खून सप्लाई करने के लिए जाती हैं, तो इससे कमर में भी परेशानी होती है और टांगों में भी, घुटने में भी दर्द इसी की वजह से है। कभी पिंडलियों में भी आ सकता है, कभी थाइज में हो सकता है, कभी एक पूरे पैर में, कभी दोनों में पैरों में भी इसका तकलीफ़ महसूस की जा सकती है। एक तो उनके लिए ख़ास हिदायत है कि वज़न न उठाएं, और ऐसा वेस्टर्न शौचालय जो होता है, वेस्टर्न टॉयलेट, इसका प्रयोग करें, मेहनत बिल्कुल ना करें वज़न उठाने वाली। और गोंद स्याह नाम का एक काला गोंद आता है, और ये असली ख़रीदना आपकी ज़िम्मेदारी है। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद और आधा ग्राम रात को खाने के बाद आप लें। अगर असली मिल गया तो
100 ग्राम भी ख़त्म होने से पहले आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।